सिर्फ और सिर्फ एक कच्चे आलू का इस्तेमाल करके इतना स्वादिष्ट नाश्ता बन सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तो आज मैंने इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर सूजी ऐड की है। बिना बेसन, बिना पोहा, सूजी और आलू का आज हम बनाएंगे बहुत ही कुरकुरा मजेदार नाश्ता। तो चलिए बिना देरी करे हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का कच्चा आलू लिया है। इसे हमने पील करके अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसे जो मोटे वाला ग्रेटर होता है उस साइड से मैं इसे मोटा मोटा ग्रेट कर लूँगी। आपको इसे मोटा ही ग्रेट करना है। देखिए ऐसे मोटे मोटे इसके लच्छे होने चाहिए, तभी आपका नाश्ता एकदम परफेक्ट मज़ेदार सा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से मोटा मोटा ग्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इस मिक्सिंग बाउल में हम क्या करेंगे, आज की हम अपनी जो रेसिपी बनाएंगे इसमें हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर बारीक वाली सूजी ऐड करूँगी। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उतनी ही क्वांटिटी में ऐड करिएगा। मैं यहाँ पर आधा कप जितनी सूजी ऐड करूँगी, बारीक वाली ही ली है मैंने। अब थोड़े से मैं यहाँ पर इसे चटपटा बनाने के लिए स्पाइसी ऐड करने वाली हूँ। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी। बस इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इन सारी की सारी चीज़ों को हम अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर देंगे। आपने इस तरीके से कभी पहले रेसिपी बनाई है तो कैसे बनाई है? अगर नहीं बनाई तो आज इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंस्टेंट से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे। तो देखिए पानी आपको इसे थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगी। अब मैंने यहाँ पर सारा का सारा ग्रेट किया हुआ आलू ऐड कर दिया है। तो देखिए हमारा यहाँ पर बैटर बहुत ही परफेक्टली से रेडी हो गया है। ना ही इसको आपको ज़्यादा पतला रखना है, ना ही गाढ़ा। बस इसकी कंसिस्टेंसी आपको इस तरीके, बस यहाँ पर अगर आपको रिक्वायरमेंट है तभी आपको पानी ऐड करना है, नहीं तो आपको पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो मुझे लग रहा था ये हल्का सा हमारा टाइट हो गया है, थिक हो गया है, तो मैंने हल्का सा पानी ऐड किया क्योंकि ये सूजी का नाश्ता बना रहे हैं। सूजी हमारे पानी को अच्छे से एब्जॉर्व कर लेती है। तो यहाँ पर फाइनली बस हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। आज हम इस नाश्ते को बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब गर्म ऑयल में मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके बैटर हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो देखिए आपको एक करछी भरकर अब बैटर ऐड करते जाना है। तो ये बहुत ही इंस्टेंट से बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही जल्दी हमारी ये रेसिपी क्रिस्पी भी हो जाती है। तो मैंने देखिए गर्म ऑयल में इसको थोड़ा थोड़ा करके बैटर को ऐड कर दिया है। बस देखिए हम इसको अब अच्छे से ऊपर नीचे से अच्छे से पलट लेंगे। तो देखिए बिना सोडा, बिना इनो ऐड किए हमारा नाश्ता कितना परफेक्ट फुला फुला बन के रेडी हो गया है। बस इस तरीके से हम इसे अच्छे से अल्टा पल्टी करके क्रिस्पी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपना सारा का सारा नाश्ता रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना पसंद करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस देखिए हमारा नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गया है। आपको इसे जितना भी क्रिस्पी बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, नहीं तो आप यही करें कोशिश इसे हल्का ही क्रिस्पी करें, ज़्यादा क्रिस्पी मत करें, क्योंकि ज़्यादा क्रिस्पी करने से ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अगर आप इसे थोड़ा कम ही क्रिस्पी रखेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट रहेगा अंदर से। तो बस यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। इस तरीके से मैं अपने सारे के सारे पीसेस बनाकर रेडी कर लूँगी। तो जब कभी भी आपको लगे कुछ चटपटा सा खाने का मन है तो इस नाश्ते को आप जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ये बहुत ही यम्मी मज़ेदार कुरकुरा सा नाश्ता लगता है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना परफेक्ट सा पीस बनकर हमारा रेडी हो गया है। देखिए कितना मज़ेदार सा पीस रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से अपने और बचे हुए पीसेस भी बना लूँगी। तो बस इसी प्रोसेस से आपको अपना सारा का सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लेना है।
आप इसे मनचाही अपनी किसी भी चटनी के साथ एंजॉय करिए, नहीं तो ये नाश्ता ऐसे भी बहुत ही परफेक्ट मज़ेदार सा लगता है। बिना चटनी के भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखिए हमारा नाश्ता तो बनकर रेडी हो गया है। अब आपकी बारी है। एक चीज़ इसमें आप नोटिस करिएगा, देखिए हमने इसमें ना तो सोडा ऐड किया है ना ही इनो, फिर भी हमारा नाश्ता कितना फुला फुला मज़ेदार सा बना है ना। तो बस यही खासियत है इस नाश्ते की, बिना सोडा बिना इनो के भी ये नाश्ता बहुत ही परफेक्ट फुला फुला सा बनता है। तो बस यहाँ पर हमारे सारे के सारे पीसेस बनकर रेडी हो गए हैं। तो हमारा नाश्ता तो बनकर रेडी हो गया है। अब आपकी बारी है, आप इस नाश्ते को कब बना रहे हैं, तो एक बार इस नाश्ते को जल्दी करके ज़रूर बनाइए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो चलिए अब मैं अपने सारे के सारे पीसेस रेडी कर लूँगी इसी तरीके से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और एंजॉय करिएगा। और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।